नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो संख्या मायने नहीं रखती। ये कहानी है सिर्फ 300 योद्धाओं की जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का सामना किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2006 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 300 की। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। स्पार्टा की दुनिया। कहानी शुरू होती है स्पार्टा नाम के एक राज्य से। स्पार्टा के लोग बचपन से ही योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेते थे। कमजोर बच्चों को समाज में जगह नहीं दी जाती थी। हर बच्चे को कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाया जाता था। यही कारण था कि स्पार्टा की सेना पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती थी। राजा लियोनिडास। स्पार्टा का राजा था लियोनिडास। वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि महान योद्धा भी था। बचपन से उसने कठिन प्रशिक्षण लिया था। उसका मानना था कि आजादी से बड़ा कोई धन नहीं होता। फारस का खतरा। उधर फारस का शक्तिशाली सम्राट जर्क्सीस दुनिया को जीतने निकल चुका था। उसकी सेना लाखों सैनिकों से भरी हुई थी। एक एक देश उसके सामने झुकता जा रहा था। लेकिन जब उसने स्पार्टा को संदेश भेजा कि आत्मसमर्पण कर दो, तब हालात बदल गए। स्पार्टा का जवाब। फारस के दूत स्पार्टा पहुंचे। उन्होंने राजा को धमकी दी, लेकिन स्पार्टा झुकने वालों में से नहीं था। राजा लियोनिडास ने साफ शब्दों में कहा, स्पार्टा कभी गुलाम नहीं बनेगा। इसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। 300 योद्धाओं का चयन। राजा लियोनिडास अपने साथ सिर्फ 300 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुनता है। ये सैनिक साधारण नहीं थे। इनमें से हर एक योद्धा सैकड़ों दुश्मनों के बराबर था। सभी अपने परिवार को अलविदा कहते हैं। उन्हें पता था कि शायद वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। राजा अपनी सेना के साथ थर्मोपाइले नामक संकरे रास्ते पर पहुंचता है। यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। यहां बड़ी सेना एक साथ हमला नहीं कर सकती थी। यही स्पार्टा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जर्क्सीस की एंट्री। कुछ समय बाद फारस का सम्राट जर्क्सीस अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचता है। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि दूर दूर तक सैनिक ही सैनिक दिखाई देते थे। वह राजा लियोनिडास को अंतिम मौका देता है, लेकिन स्पार्टा का राजा झुकने से इनकार कर देता है। पहला युद्ध। फारसी सेना हमला करती है, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से उनकी संख्या बेकार साबित होती है। स्पार्टन सैनिक अपनी ढाल और भालों के साथ दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं। एक के बाद एक दुश्मन गिरता जाता है। फारसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अमर सेना की हार। जर्क्सीस अपनी सबसे खतरनाक सेना भेजता है। इसे इमॉर्टल्स यानी अमर सेना कहा जाता था। इन सैनिकों से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन स्पार्टा के योद्धाओं के सामने उनकी भी हालत खराब हो जाती है। युद्ध और भी भयानक हो जाता है। विश्वासघात। जब फारस जीत नहीं पाता तो उसे एक गद्दार मिल जाता है। वह दुश्मन को पहाड़ों के पीछे का गुप्त रास्ता बता देता है। अब फारसी सेना स्पार्टनों को चारों तरफ से घेर सकती थी। यहीं से कहानी दुखद मोड़ लेती है। अंतिम निर्णय। राजा लियोनिडास समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वह अपने कई सैनिकों को वापस भेज देता है ताकि वे बाकी यूनान को चेतावनी दे सकें, लेकिन खुद अपने साथियों के साथ वहीं रुकता है। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। आखिरी युद्ध। सुबह होते ही युद्ध शुरू हो जाता है। 300 योद्धा हजारों सैनिकों के बीच घिर जाते हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। हर सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता है। युद्ध का मैदान वीरता की मिसाल बन जाता है। लियोनिडास का बलिदान। राजा लियोनिडास आखिरी समय तक लड़ता रहता है। वह अपने सैनिकों के साथ मिलकर फारसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाता है। अंत में वह वीर गति को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद क्या हुआ? लियोनिडास और उसके 300 सैनिकों की कहानी पूरे यूनान में फैल जाती है। लोग प्रेरित होते हैं। हजारों नए सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार यूनानी सेनाएं फारस का मुकाबला करती हैं। फिल्म से मिलने वाली सीख। दोस्तों, 300 फिल्म हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। संख्या नहीं, साहस मायने रखता है। नेतृत्व सबसे बड़ी ताकत है। देश और सम्मान के लिए बलिदान महान होता है। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। रोचक तथ्य। फिल्म का बजट लगभग $65 मिलियन था। यह फिल्म कॉमिक बुक पर आधारित थी। फिल्म के विजुअल्स ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। राजा लियोनिडास का किरदार अभिनेता जेरार्ड बटलर ने निभाया था। फिल्म का निर्देशन जैक स्नाइडर ने किया था। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी 300 फिल्म की कहानी और उसका इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फैक्ट बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
कमेंट में बताइए कि 300 फिल्म का आपका पसंदीदा सीन कौन सा है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।